आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.2 का। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। छोटा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 और 250 के बीच हम 4 के गुणज लिखेंगे, पहले श्रेणी बनाएंगे। तो 10 के बाद जो 4 से कटने वाली संख्या है वो आएगी, पहले AP बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो 12 आएगा क्योंकि 12 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12। फिर इसके बाद आएगा 16 और फिर आएगा 20 एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर चले जाए तो ये आएगा 248। ये आएगी श्रेणी AP हमारे। तो यहाँ से प्रथम पद A बराबर 12 है और D जो है वो निकल जाएगा अगले पद में से, पहला पद घटा के, दैट मीन्स 4 ही आएगा, 4 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है L, इसको अंतिम पद कह लेते हैं हम। अंतिम पद L बराबर है 248, क्योंकि लास्ट जो पड़ेगा 250 से पहले जस्ट वो 248 पड़ेगा जो 4 से डिविजिबल है। 4 छंग 24, 4 दूनी 8 दिखाई दे रहा है 4 से कटा हुआ। तो यहाँ से ये 248। तो सूत्र लगाते हैं जी। सूत्र अंतिम पद का है, अंतिम पद समांतर श्रेणी का अंतिम पद का सूत्र है L बराबर वही है n वें पद का सूत्र A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L की जगह हम यहाँ पे रख देते हैं 248, ओके। और A हमारे पास है 12 प्रथम पद प्लस n को हम जानना चाहते हैं कितने गुणज का, मतलब n निकालना है यहाँ पे, n हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कितने गुणज है। तो D का मान हमारा आया है 4। तो 248 ये इधर प्लस का है, 12 तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और n माइनस 1। तो यहाँ से इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 4 4 2 8 में 2 गया 6 और 4 में से गया 3, तो ये 236 आ जाएगा। गुणा की चीज़ जो है भाग में आ जाएगी, 4 डिवाइड में आ जाएगा और n माइनस 1, 4 पंजे 20 और 4 नम 36, तो ये आ जाएगा 59। ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे n बराबर 60, यही आंसर है। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुणज आए हैं वो 60 हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने पहले AP श्रेणी बना लेनी है हमें, समांतर श्रेणी, यानी 10 और 250 के 4 गुणजों की श्रेणी बना लेनी है। तो पहली जो आएगी वो 10 के बाद 12 संख्या ऐसी आएगी जो 4 से कट जाएगी। इसके बाद 16 आएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 एंड लास्ट भी देखते हैं 250 से पीछे जस्ट जाए 248 आएगा जो 4 से डिविजिबल है, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रेणी बनेगी। प्रथम पद A बराबर 12, D डिफरेंस 4 आ गया और n कितने गुणज है वो हमें निकालना है। और L जो है अंतिम पद है, इसको 248 है। तो यहाँ पे अंतिम पद का सूत्र लगाया वही n वें पद का सूत्र L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू हमने 248 भरा, A जो प्रथम पद है 12 है, n माइनस 1 इंटू D 4 है। तो यहाँ पे 12 प्लस का माइनस का हो गया, तो यहाँ से 236 बच गया और 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। दैट मीन्स इसको काटा हमने 59 आया है और ये माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो गया, तो इसका मतलब n बराबर 60। अतः 10 और 250 के बीच जो है 4 के कुल 60 गुणज होंगे। आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। काट दे चले, बोलते रहो तुम। क्वेश्चन नंबर 17, AP 3,8,13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अंतिम पद से 20वां पद निकालना पूछा है इसने, ये नहीं कि स्टार्ट से पूछा है बल्कि लास्ट से पूछा है। तो यहाँ पे हमें श्रेणी लास्ट से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे 8 माइनस 3 यानी 5 का डिफरेंस है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो AP बनाएंगे दोबारा से लास्ट से देखते हुए, तो वो बनेगी 3 8 13 ... तो यहाँ पे लास्ट में अगर हम देखते हैं 253 है, तो इसमें से -5 करते हैं। 253
यानी 5 का डिफरेंस है, 8 3 5 तो -5, तो ये आ जाएगा 8 4 2 4 8, तो यहाँ पे 2 4 8 आएगा। और फिर इसी प्रकार से 5 और माइनस करेंगे तो 2 4 3 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने श्रेणी को चूंकि अंतिम से 20वां पद निकालना है तो श्रेणी भी हमें अंत से बनानी होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं a बराबर प्रथम पद इस बार 253 लेंगे लास्ट का, और d जो निकालेंगे हम d आएगा दूसरा पद यानी 248 से -253 माइनस करेंगे, दैट मीन्स माइनस का 5 आएगा। तो अंत से लिया हमने सब कुछ इस बार। तो यहाँ से एनवा सूत्र जो है एन सूत्र लगाते हैं, आपका सूत्र वही लगेगा एनवें पद का ही। तो an a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए भी मेरा है लास्ट से प्रथम पद शुरू का पद होगा 253, उल्टी रिवर्स में चलते हैं हम। और डी जो है पहले लास्ट पद में से सेकंड लास्ट पद जो है हमने घटाया तो ये आया -5। और इस प्रकार से एन भी हमें दिया हुआ है, एन कितना है जी, लास्ट से 20वां पद निकालना है तो 20 दी हुई है, इसके मतलब 20वां पद निकालना है। तो भरिए यहाँ पे an, a मीन्स मेरे पास 253 है प्लस n 20 -1 इंटू डी -5। तो इस प्रकार से हमने देखा श्रेणी को अंश से लिया गया है क्योंकि अंश से ही 20वां पद निकालना है। तो अंश से हमने 253 हमने शुरू से देखा कि 5 का डिफरेंस है, 8 में 3 गया 5, तो इसी प्रकार हर जगह 5 ही का डिफरेंस रहेगा क्योंकि एपी श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसके लगातार 2 पदों का अंतर समान रहता है या अगले पद में से पिछला पद घटा के सेम रहता है। तो यहाँ पे देख रहे 5 आया है, तो इस प्रकार से कहीं से भी हम डिफरेंस करेंगे 2 पदों में तो हमें 5 ही मिलेगा। क्योंकि हम लास्ट से ले रहे हैं इसलिए प्रथम पद 253 माना जाएगा ए बराबर, और डी जो सेकंड है लास्ट सेकंड वो 248 है, वो 5 कम करके लिखा हुआ, फिर 243 फिर 5 कम करके लिखा हुआ। तो ये इस प्रकार से अंत से श्रेणी बनी है, वो लास्ट की हमें दी हुई है। तो यहाँ पे ए 253 है, डी 48 में से 253 घटाया तो माइनस का 5 बचा है, एन इजकल टू 20। लास्ट से लेने का मतलब है कि डी जो है वो माइनस में जाएगा। तो यहाँ से अब इसको मान भर दिया हमने, तो देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ए एन बराबर 253 और प्लस 19 इंटू -5। तो ए एन बराबर 253 माइनस 19 5 जा 95, 19 पंजे 95, 5 हम 45 और 5 कम 5 4 9। इसको हम घटा लेते हैं यहाँ से, 13 में से 5 गया, आपका बचा 8, यहाँ पे बचा 4, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे आया 1। तो यही इसका आंसर होगा। तो हमने इस प्रकार से देखा कि अंश से जो इस श्रेणी का 20वां पद है वो घटता घटता 158 पर आ गया है। तो यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार से सूत्र वही लगना है नवा पद वाला, लेकिन ये अंश से सभी चीज़ ली जाएगी, अंश से ही श्रेणी बनाई जाएगी और अंश से ही ए प्रथम पद लिया जाएगा, डी भी लिया जाएगा, माइनस में आएगा, एन 20 है। तो सब कुछ वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करी, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने सब वैल्यू पुट करते हुए चले गए। तो 19 पंजे 95, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये इसको घटाया, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 4 इधर से 1 ले लिया, 14, 14 में से 9 गया 5 और 1 का 1। तो इस प्रकार से ये आंसर आया है कि अंश से 20वां जो पद है श्रेणी का वो 158 है।